हेलो, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुभम, स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं आरएनआई के बारे में। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आरएनआई क्या होता है, उसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम अपने पास रखेंगे अप्लाई करने से पहले, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल वेरिफिकेशन क्या होता है, कब हम टाइटल वेरिफिकेशन कराएंगे और कब हम सर्टिफिकेट के अप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। प्लस साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से आप अप्लाई करेंगे और कैसे कैसे आप अप्लाई करेंगे। सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो जो आरएनआई के बारे में आपके मन में जो भी डाउट है, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आरएनआई नंबर क्या होता है और कैसे हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज आरएनआई। आरएनआई क्या होता है, ठीक है। तो आरएनआई एक रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ फॉर इंडिया एक संस्था है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हमें एक सर्टिफिकेट या फिर आप नंबर भी बोल सकते हो, जिसमें हमें एक नंबर या सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप एक ऑथराइज्ड पब्लिशर हो या फिर न्यूज आप सप्लाई करते हो लोगों को, ठीक है। एक सर्टिफिकेट है, लीगल सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो अगर आप न्यूज़पेपर बनाते हो या फिर मैगजीन्स बनाते हो या फिर आप पब्लिकेशन हो, ठीक है, आप बुक पब्लिश करते हो, ठीक है, तो आपको ये आरएनआई नंबर की जरूरत होती है ताकि आप एक लीगल प्रोसेस कर पाओ, आप लीगल अपना वर्क कर पाओ। ओके, तो जिनका ऑफलाइन काम होता है, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, जैसे मैंने बात किया अभी बुक पब्लिकेशन, ये सारी चीजों को आपको आरएनआई की जरूरत पड़ती है। अगर आपने आरएनआई नहीं लिया है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप लोगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो आरएनआई लेने के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा 3 से 4 महीने का प्रोसेस लगता है, बट अगर आप आरएनआई ले लेते हो तो एक बार आप ऑथराइज्ड जो है पब्लिशर बन जाते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आरएनआई के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आरएनआई के लिए एक वेबसाइट है www.rni.nic.in, ठीक है। इस वेबसाइट में जाके आप टाइटल वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये बात आती है कि टाइटल वेरिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो आरएनआई का तो आपको पता होगा कि टाइटल वेरिफिकेशन क्या होता है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं टाइटल वेरिफिकेशन क्या होता है। टाइटल वेरिफिकेशन वो है, आप इसे अपना जो पब्लिशिंग का नेम है, ठीक है, पब्लिशर नेम नहीं बोल सकते, जो आपके न्यूज़पेपर का नेम है, ठीक है, या फिर आपके मैगजीन का नेम है या फिर आपके बुक का नेम है, जो भी नाम है उसे हम कहते हैं टाइटल वेरिफिकेशन, ठीक है। अब इस टाइटल वेरिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? ओके, तो देखिए इस देश में इतने सारे पब्लिकेशन हैं, ठीक है, और इतने सारे मैगजीन्स हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, तो हर किसी का एक यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें टाइटल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें जमा कराने होते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको हमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। देन हमारा जो टाइटल वेरिफिकेशन करते हैं वो टाइटल यूनिक तो है, किसी और ने तो नहीं ले रखा, फिर हमें वो जो टाइटल वेरिफिकेशन का जो हमें नेम है वो मिलता है। देन हम अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेट के लिए, ताकि हमें एक सर्टिफिकेट मिल पाए, उस सर्टिफिकेट के बेस पे हम अपना जो काम है वो आगे स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो टाइटल वेरिफिकेशन को आप इस तरह समझ सकते हो कि आपके जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आपका जो नेम है उसी को हम टाइटल वेरिफिकेशन कहते हैं। तो टाइटल वेरिफिकेशन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये आपके पब्लिकेशन का नेम है, ठीक है, ये नेम यूनिक होना जरूरी है, यूनिक होगा तभी आपको टाइटल वेरिफिकेशन का जो वेरीफाई सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, वरना ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर जब आप ये आरएनआई के लिए अप्लाई करते हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ताकि आप ये जो इसके लिए अप्लाई कर सको आरएनआई के लिए और आपको आरएनआई सर्टिफिकेट मिल पाए, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये 2 पार्ट्स में होता है,
ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में होता है। पहले पार्ट में हम टाइटल वेरिफिकेशन कराते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम टाइटल वेरिफिकेशन कराते हैं। हम इसको लैपटॉप को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा ज्यादा स्पेस हमें मिल पाए। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम टाइटल वेरिफिकेशन करते हैं और सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, जब हमारा टाइटल वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो टाइटल वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको थोड़ा सा एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे लिस्ट आपको दिख जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा कवर करके बता देता हूं। तो जब आप टाइटल वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहला आपका आता है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। हम जो भी गवर्नमेंट काम करते हैं, आधार कार्ड मस्ट है। ठीक है, हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, अब जब आप वेरिफिकेशन अप्लाई करने जाओगे rni.nic.in पे, उसके बाद आपको वेरीफाई में क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है, उसमें अपना नाम डालना होगा और आपको एक अपना मोबाइल नंबर देना होगा। ठीक है, इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओके, इस ओटीपी के थ्रू आप अप्लाई करोगे, आगे प्रोसेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब ये होने के बाद आपको एक ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। इस ईमेल एड्रेस पे भी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा लीगल काम है, तो इसमें काफी ज्यादा हमें सिक्योर रहने की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी और हमें भी। ठीक है, तो वो सारे वेरिफिकेशन मांगता है कि ये चीज लीगल है कि नहीं है, ये जो अप्लाई कर रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपना ये सारी चीजें देनी है। ठीक है, इसमें भी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिससे वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको रिक्वायरमेंट होगी एक पासपोर्ट साइज फोटो की। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो की फोटो। ओके, पासपोर्ट साइज फोटो के बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी एक और आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ में और क्या प्रोवाइड कर सकते हो आप, इसमें आप दे सकते हो पैन। ठीक है, पैन कार्ड दे सकते हो आप, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। ठीक, ये सारी चीजें आप दे सकते हो। अब देखिए, ये 4 चीज हो गए। ठीक है, अब आपको और क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ये तो थे आपके वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब आपका जो काम है, ठीक है, आप जिसके लिए सर्टिफिकेट ले रहे हो उनके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आता है टाइटल के लिए। ठीक है, आपको 3-4 टाइटल प्रोवाइड करने हैं उनको। जो फर्स्ट में टाइटल है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को। अगर फर्स्ट वाला फुलफिल कर जाता है और आपके लिए अवेलेबल होता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं होता तो सेकंड वाले पे जाएंगे, अगर सेकंड वाला वेरीफाई होता है सेकंड वाले पे होगा, अगर थर्ड वाला होगा तो थर्ड वाला वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपको 3-4 टाइटल देने हैं जो आपने डिसाइड कर रखा है, आपने ढूंढ रखा है। ठीक है, तो ये काम आप पहले ही कर लो कि वो पब्लिकेशन पहले से ना हो। ठीक है, वैसा आप यूनिक नेम उनको दो ताकि वो वेरीफाई कर पाए। ठीक है, अब ये तो हुई टाइटल की बात। टाइटल के बाद एक टॉपिक आता है कि आप कैसे पब्लिश करते हैं। ठीक है, कैसे इन द सेंस आप बोल सकते हैं किस कैटेगरी में। ठीक है, किस कैटेगरी में आपका जो बुक है वो है, या फिर आपका मैगजीन है वो है, या फिर आपका जो न्यूज़पेपर है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, आपको कैटेगरी बताना होता है। ठीक है, आपको कैटेगरी बताने के बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, आपने जो बुक लिखने वाले हैं या फिर आप जो मैगजीन लिखने वाले हैं उसके बारे में एक छोटा डिस्क्रिप्शन देंगे कि जो हमारा मैगजीन है उसमें आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करोगे, क्या क्या उसमें आप नॉलेज दोगे लोगों को, ये सारी चीजें आपको देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देते हैं वो है हमारा कि हम कितने दिनों में पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसे आप पीरियड भी बोल सकते हैं। आप कितने दिनों में जो है अपना न्यूज या फिर अपना जो मैगजीन है वो पब्लिश करते हैं। ठीक है, आप वीकली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, या फिर मंथली या क्वार्टरली। ठीक है, या 6 मंथ में आप कर सकते हैं, या फिर ईयरली आप जो है
पब्लिश कर सकते हैं अपना मैगजीन या बुक, या फिर आप न्यूज़पेपर बोल सकते हो, वो भी आप, न्यूज़पेपर तो डेली का वर्क है, बट अगर आप मैगजीन करते हो तो मैगजीन में ये सारी चीज़ आपको बतानी होती है कि आप किस पीरियड में इसको जो है पब्लिश करते हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों के बाद आपको एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपका लैंग्वेज। ठीक है, आप किस लैंग्वेज में अपना जो बुक या फिर मैगजीन है वो पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, उड़िया, ठीक है, या फिर असमी, जैसा भी आप बोल सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप पब्लिश करना चाहते हो वो लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करना होता है उन्हें। ठीक है, और नेक्स्ट एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, आप किस प्लेस से पब्लिश कर रहे हैं ये। ठीक है, ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो टोटल 11 चीजें हैं जिनको आपकी रिक्वायरमेंट होगी टाइटल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये तो थी बात टाइटल वेरिफिकेशन की। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा टाइटल वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करना होता है। तो देखिए ये प्रोसेस होता कैसा है, मैं आपको प्रोसेस भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने RNI के वेबसाइट में जाके ये सारी चीजों के लिए अप्लाई कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, सारी चीजें आपने प्रोवाइड कर दी। अब आपको करना क्या होगा, ये चीजें तो आप सबमिट कर दोगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद अब देखिए आपने ये सारी चीजें सबमिट कर दी, ये तो थी सॉफ्ट कॉपी। अब इसका आपको एक हार्ड कॉपी निकलवाना है। ठीक है, हार्ड कॉपी, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में डायरेक्ट इसका हेडक्वार्टर है RNI का। ठीक है, RNI का हेडक्वार्टर है, वहां से आप जाके पब्लिश कर सकते हो, वहां जाके जमा कर सकते हो अपना जो सॉफ्ट हार्ड कॉपी निकाला है वो। ठीक है, प्लस अगर आप कहीं और से हो तो आप अपने जो स्टेट है वहां के SDM या फिर आप किसी भी हेड ऑफिस में जाके इसे जमा कर सकते हो, और वहां से ये जो आपका जो आपने जो ये पब्लिश किया है ये यहाँ से मेन दिल्ली के RNI हेडक्वार्टर पे जाएगा, वहां पे ये चीजें सारी चीजें वेरीफाई होंगी। उसके बाद आपको इसमें 1-2 महीने का टाइम लग जाता है। इसके बाद आपको एक लेटर आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो ये RNI के लिए आपने जो अप्लाई किया है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी जमा करना ही करना है तुरंत, आपको एक हार्ड कॉपी भी निकालना है। इस हार्ड कॉपी को आपने किसी हेडक्वार्टर में या फिर आप SDM के पास या फिर किसी भी एक हेड ऑफिस में जाके इसे जमा कर देना है, गवर्नमेंट हेड ऑफिस में। ज्यादातर ये जो हमारे थाने होते हैं, ठीक है, वहां पे जाके आप इसको जमा कर सकते हो। इसके बाद ये सारी चीजें आपकी जाएंगी कहाँ, मेन दिल्ली हेडक्वार्टर पे। ठीक है, इसके बाद सारी चीजें ये वेरीफाई होंगी। उसके बाद आपको लेटर आएगा कि आपका वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये वेरीफाई नहीं होता है तो ये जितना प्रोसेस मैंने बताया था आपको सारे प्रोसेस फिर से करने होंगे। ठीक है, अगर वेरीफाई होता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ठीक है, जो हमारा सेकेंड स्टेप है। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो आपको ये सारी चीजें फिर से करनी होंगी। ओके, तो आपको तो पता है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अगर हमारा वेरीफाई हो गया तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए वेरीफाई होने के बाद आपको 46 डेज या फिर 90 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप रिटर्न फॉलो कर सके उनको, मतलब आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सके कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ये जो 46 डे है ये किन के लिए होता है, जो डेली या फिर वीकली पब्लिश करते हैं, और 90 डेज उनके लिए होते हैं जो 3 मंथ्स में या फिर 6 मंथ में या फिर ईयरली पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो 90 डेज उनके लिए है जो डेली और वीकली पब्लिश करते हैं, उनके लिए 46 डे दिया जाता है। ठीक है, ये 46 या 42 है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। ठीक है, तो वो हमें पब्लिश करना, इन्हें फिर से अप्लाई करना होगा सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। आपका तो जो लेटर आया है वो, ठीक है, प्लस आपका डिक्लेरेशन। ठीक है, आपके कंपनी का आपने जो सा भी डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो डिक्लेरेशन की जरूरत होगी आपको, प्लस आपको जो पब्लिकेशन, ठीक है, जिनके साथ आपका टाई अप है, जो आपका बुक पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है, उनके साथ डिक्लेरेशन। ठीक है, जो एक
पेपर में आपको डिक्लेरेशन लेना होगा, ठीक है, ये सारी चीज आपको देनी होगी। प्लस आपका ताल्लुक किसी फॉरेन कंपनी के साथ नहीं है, ठीक है, या फिर आपके कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, इसके लिए भी आपको एक एफिडेविट देना होगा, ठीक है, कि बाहर की कंपनी हमारे इंडिया की कंपनी के साथ शामिल नहीं है। इसके लिए काफी सारे पब्लिकेशन ऐसे होते हैं जिसमें बाहरी कंपनी इन्वेस्ट करती है और वो अपना पब्लिकेशन आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें एक एफिडेविट बनाना होगा कि बाहरी कंपनी हमारे साथ शामिल नहीं है। अगर शामिल है तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट बना के देना होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट एडिशन, अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट एडिशन होता क्या है, ठीक है। ये फर्स्ट एडिशन वो कि जो आपने पहला आर्टिकल लिखा है या फिर पहला मैगजीन बनाया है या फिर पहला न्यूज़पेपर है, वो जो उसका पहला एडिशन है वो ये आपको सबमिट करना होगा। कहाँ? फिर से आपको एसडीएम ऑफिस में, ठीक है, या फिर दिल्ली के आरएनआई ऑफिस में, ठीक है, यहां आपको जमा करना होगा। फिर से सारी चीजें वेरीफाई होंगी। अगर इसमें से कोई दिक्कत होगा तो वो आपको मैसेज करेंगे कि यहाँ पे हमारा कुछ इशू है, तो वो इशू आप सॉल्व करके फिर से अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको फिर से सारे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आरएनआई जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस थे करने के आरएनआई सर्टिफिकेट लेने के। तो आई होप आपको आरएनआई के बारे में सारी जानकारियां मिल गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आई होप जो मैंने आपको जो बताया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये बात करते हैं कि ये चीजें हम क्यों करते हैं, ठीक है। जब आपका ऑफलाइन वर्क है, याद रखिए इस पॉइंट को, जब आपका कोई ऑफलाइन वर्क है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ये चीजें करवाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑनलाइन के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपका न्यूज पोर्टल है या फिर यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे आप उसे लीगल करोगे, ठीक है। ये चीजें थी ऑफलाइन के लिए, याद रखिएगा। आपको अगर ऑनलाइन है काम तो ये सारी चीजें आपको करवाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें ऑफलाइन के लिए थी, आरएनआई नंबर लेना, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह इस वीडियो को खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।